बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स यूनिट 16 इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या एनालिटिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 16.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ हमें पेयर्स ऑफ पॉइंट्स गिवन है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमें मालूम करना है। किस तरह से? यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो हमें डिस्टेंस फार्मूला पता होना चाहिए। तो देखो, डिस्टेंस फार्मूला ख़ास तरीके से हम कार्टेशियन प्लेन पर ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पर जो है कि हमें अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो मैं आपको आसानी से बता देता हूँ कि अगर हमारे पास ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x1, y1। इसी तरह से ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट हमारे पास हैं x2, y2। तो ये दो पॉइंट है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमें डिस्टेंस मालूम करना हो तो उसको हम d से डिनोट करेंगे। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा x2 माइनस x1। क्या करेंगे हम? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इन दोनों स्क्वायर के सम का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस तरह से हमें जो है कि इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है? डिस्टेंस फार्मूला है। इस डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके हम दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 के 1 में हमें ये दो पॉइंट्स गिवन हैं, ठीक है। ये हमारे पास -4 क्या है? x1, y1, x2, y2 है। तो यहाँ मैं लिखूँगा हेयर x1 जो है वो इक्वल है -4 के, y1 इक्वल है 5 के। इसी तरह से x2 जो है वो 6 के इक्वल है और y2 जो है वो इक्वल है इस 6 के। अब हमें अच्छी तरह से पता है डिस्टेंस फार्मूला, तो इस डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके हम डिस्टेंस मालूम करेंगे इन दो पॉइंट्स के दरमियान। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 की जगह हम लिखेंगे 6 माइनस x1 इक्वल है -4 के, तो -4 लिखेंगे, होल स्क्वायर करेंगे प्लस y2 इक्वल है 6 के माइनस और y1 इक्वल है 5 के, होल स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वल टू। अब 6 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 होगा, होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 एज इट इज़ लिख लेते हैं, होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे? 6 प्लस 4 10 होगा, 10 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 1 होगा, 1 होल स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 लिखेंगे। 100 प्लस 1 क्या होगा? 101 होगा। तो इस तरह से हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 101 हमारे पास डिस्टेंस आ गया इन दो पॉइंट्स के दरमियान का। इसी तरह से ये दो पॉइंट गिवन है, ये हमारे पास क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरह से ये दो पॉइंट गिवन है, इस फार्मूले को यूज़ करेंगे डिस्टेंस के और हम इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करेंगे। तो यहाँ पर जो है कि x1 हमारे पास इक्वल है 2 के, y1 इक्वल है 2 के, ठीक है। ये क्या हमारे पास? x1 है और ये क्या हमारे पास? y1 है। ये क्या हमारे पास? x2 है और ये क्या हमारे पास? y2 है। तो x2 इक्वल है 2 के और y2 जो है वो इक्वल है 3 के। अब हम जानते हैं डिस्टेंस फार्मूला इक्वल होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस की साइन आएगी, याद रखना, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू x2 इक्वल है 2 के माइनस x1 इक्वल है 2 के, होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 इक्वल है 3 के, y1 इक्वल है 2 के और होल स्क्वायर कर देंगे और दोनों के सम का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। 2 माइनस 2 0 होगा, 0 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 1 होगा, 1 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 होगा प्लस 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 0 प्लस 1 1 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 1 इक्वल होता है 1 के। तो इस तरह से इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, डेट इज इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। अब यहाँ मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हमें अच्छी तरह से
पता चल गया होगा डिस्टेंस फार्मूला यानी d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जो है कि हमारे पास ये x1 y1 x2 y2 है, तो मैं लिखूँगा हेयर x1 जो है वो 0 के इक्वल है, y1 1 के इक्वल है, x2 जो है वो 2 के इक्वल है और y2 जो है वो 3 के इक्वल है। तो यहाँ डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला किसके इक्वल होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के इक्वल टू, अब देखो x2 इक्वल है 2 के माइनस x1 इक्वल है 0 के होल स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 इक्वल है 3 के माइनस और y1 इक्वल है 1 के होल स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। इक्वल टू 2 माइनस 0 2 होगा प्लस 3 माइनस 1 2 होगा होल स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, तो 4 प्लस 4 क्या होगा 8 होगा। अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 इक्वल होगा, हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। देखो स्क्वायर रूट ऑफ 8 याद रखना है हमेशा हमें, ठीक है, बार बार आता है ये। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 के मैं फैक्टर ले लेता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होगा पेयर बनेगा, 2 बाहर आ जाएगा और ये 2 अंदर रह जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 2 अंडर रूट 2 के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो है कि हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर लिया, डेट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 एंड दिस विल बी आवर आंसर। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 भी है। पार्ट 4 में यही कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, यानी 0,1 एंड 2,3, तो हम इसी तरह से सोल्व करेंगे उसको भी। तो उसको हम स्किप कर देते हैं यहाँ पर। अब जो है कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और ये दोनों पॉइंट्स हमें एक्सिस पर गिवन हैं। तो कोऑर्डिनेट्स के मुताबिक पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर मौजूद होगा और पॉइंट बी वाई एक्सिस पर मौजूद होगा। तो हमें जो है कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है। किस तरह से, तो देखो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है पॉइंट ए। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है a,0। इसी तरह से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है 0,b। तो याद रखना यहाँ पर जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल होगा वो पॉइंट x एक्सिस पर होगा, और जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल होगा वो पॉइंट जो है कि y एक्सिस पर मौजूद होगा। यानी इसको समझते हैं हम इस तरह से, ये हमारे पास क्या है x एक्सिस है और ये क्या है हमारे पास y एक्सिस है। तो ये पॉइंट जो है कि कहाँ मौजूद होगा, पॉइंट a,0 x एक्सिस पर मौजूद होगा। क्यों x एक्सिस पर मौजूद होगा, क्योंकि इसका y कोऑर्डिनेट 0 के इक्वल है। इसी तरह से ये जो पॉइंट b है ये कहाँ मौजूद होगा, ये मौजूद होगा y एक्सिस पर। क्यों मौजूद होगा ये y एक्सिस पर, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये पॉइंट ए एक्स एक्सिस पर होगा और पॉइंट बी जो है कि वो वाई एक्सिस पर होगा। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है, यानी कि ए और बी के दरमियान का डिस्टेंस मालूम करना है जो होगा डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस फार्मूले को यूज़ करके हम इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के इक्वल होता है, और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है। अब हमें डिस्टेंस से ए बी मालूम करना है। तो डिस्टेंस ए बी, तो ये हमारे पास x2 और ये क्या है x1 है, तो x2 माइनस x1, तो यानी कि 0 माइनस ए होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 यानी कि b माइनस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इक्वल टू 0 माइनस ए होगा होल स्क्वायर प्लस b माइनस 0 b हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर होगा प्लस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। तो इस तरह से अगर हमें दो पॉइंट एक्सिस पर मिले, यानी कि एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर मिले, दूसरा पॉइंट हमें वाई एक्सिस पर मिले, तो उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम मालूम करेंगे, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के।
तो ये फार्मूला कब बनता है, जब दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस मालूम करना हो और वो दोनों पॉइंट्स कहाँ मौजूद हो, एक्सिस पर मौजूद हो, यानी एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर, दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पर। अब देखो हमें ए पता है और बी पता है, तो हम जो है कि ए और बी के दरमियान डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर लेंगे। तो नंबर 1 पर ए हमें गिवन है -3 के इक्वल और बी गिवन है -4 के इक्वल, तो लिहाजा हम डिस्टेंस के इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ठीक है। और वो फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल है, ठीक है। तो ए बराबर है -3 के, स्क्वायर कर देंगे, प्लस और बी बराबर है -4 के और इसका स्क्वायर कर देंगे और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से। -3 का स्क्वायर 9 होगा, -4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 प्लस 16 25 होगा और स्क्वायर रूट ऑफ 25 हमें अच्छी तरह से पता है 5 के इक्वल होता है। तो a बराबर है -3 के, b इक्वल है -4 के, तो डिस्टेंस ए बी हमारे पास क्या आया, 5। इसी तरह से यहाँ पर हमें a मिला है -9 के इक्वल और b मिला है 6 के इक्वल, और हम अच्छी तरह से जानते हैं डिस्टेंस ए बी जो होता है वो इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट a की जगह हम लिखेंगे -9, स्क्वायर कर देंगे और b की जगह लिखेंगे 6 और स्क्वायर कर देंगे और इस पूरे का स्क्वायर रूट हम ले लेंगे इस तरह से, ठीक है। तो अब जो है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, -9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 होगा, प्लस और 6 का स्क्वायर 36 होगा। तो यहाँ पर 6 और 1 क्या होगा, 7 होगा, 3 और 8 क्या होगा, 11 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 117 हमारे पास डिस्टेंस आया ए बी। इसी तरह से हमें a गिवन है 3 के और b गिवन है 4 के, और हम जानते हैं डिस्टेंस ए बी इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। जस्ट a की जगह लिखेंगे 3 और स्क्वायर कर देंगे, प्लस और b की जगह लिखेंगे 4 और उसका स्क्वायर कर देंगे। इतना काम हमने करना है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 25। तो और स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 के इक्वल होता है। तो a इक्वल है 3 के, b इक्वल है 4 के, तो हमने ए बी के दरमियान डिस्टेंस मालूम किया, डेट इज इक्वल टू 5। इसी तरह से यहाँ पर a इक्वल है √2 के और b इक्वल है 2√2 के। तो हम जानते हैं डिस्टेंस ए बी इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो a बराबर है √2 के, स्क्वायर कर देंगे, प्लस b बराबर है 2√2 के, इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इस पूरे के सम का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम। 2 रेडिकल साइन कटे, 2 और रेडिकल साइन कटेगा तो 2 आएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, 2 रेडिकल साइन कटेगा तो 2 आएगा। इस तरह से ये होगा 2 + 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। तो 2 + 8 क्या होगा 10 होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिस्टेंस आया ए बी का। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया। तो देखो जब कभी भी हमें दो पॉइंट मिले एक्सिस पर, यानी एक पॉइंट एक्स एक्सिस पर दूसरा पॉइंट वाई एक्सिस पर मिले, तो हम डिस्टेंस के इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस आसानी से फाइंड कर लेंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास जो है कि क्या है आंसर है इस तरह से, ठीक है। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये तीनों पॉइंट्स ए बी एंड सी मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं और हमने उस ट्राइंगल का पेरीमीटर मालूम करना है। तो ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स का जो सम होता है, यानी तीनों साइड्स की लेंथ का जो सम होता है वो उस ट्राइंगल का क्या होगा, पेरीमीटर होगा। तो हमने ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करनी है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जो मिलकर क्या बना रहे हैं, एक ट्राइंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कि सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ये एक ट्राइंगल मैंने बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। तो ये ए बी सी हमारे पास एक ट्राइंगल है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है 0,0, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है 4,0। इसी तरह से पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,2√3, इस तरह से। तो ये तीनों पॉइंट्स ने मिलकर क्या बनाया, एक ट्राइंगल बनाया। तो हमने क्या करना है, तीनों साइड्स की लेंथ मालूम करनी है। किस तरह से, डिस्टेंस के फार्मूले को यूज़ करके।
तो जब हमें इन तीनों साइड्स की लेंथ पता चल जाएगी तो तीनों साइड्स की लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का यानी ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है कि हमने क्या करना है कि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है, और डिस्टेंस फार्मूला हमें पता है इक्वल होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। तो हम जो है कि सबसे पहले क्या कर लेते हैं, AB मालूम कर लेते हैं, यानी कि साइड AB की लेंथ मालूम कर लेते हैं। किस तरह से मालूम करेंगे, देखो ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 0 माइनस 0 होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे इक्वल टू 4 माइनस 0 4 होगा होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे। 4 का स्क्वायर 16 होगा प्लस 0 का स्क्वायर 0 होगा, तो 0 प्लस 16 होगा, और 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से AB की लेंथ हमें क्या मिली, 4 मिली। इसी तरह से हम BC की लेंथ मालूम करेंगे, तो लेंथ ऑफ BC इक्वल होगा, अब देखो BC की लेंथ मालूम करना है, तो ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 तो 2 माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 अंडर रूट 3 माइनस 0 होगा होल स्क्वायर, और इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से, इक्वल टू 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 0 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर होगा, और इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे इस तरह से। माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और 2 रेडिकल साइन कटेगा तो 3 हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 4 प्लस 4 3 ज़ा 12, तो 4 प्लस 12 क्या होगा, 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से BC की लेंथ भी हमें क्या मिली, 4 मिली। अब जो है कि हम क्या करेंगे, हम AC की लेंथ मालूम करेंगे, तो लेंथ ऑफ AC जो है वो इक्वल होगा, अब देखो AC है x1 y1 x2 y2 है, तो x2 माइनस x1 करेंगे यानी 2 माइनस 0 2 माइनस 0 होल स्क्वायर होगा प्लस 2 अंडर रूट 3 माइनस 0 होगा, 2 अंडर रूट 3 माइनस 0 होगा, और ये होल स्क्वायर कर देंगे और इस पूरे का स्क्वायर रूट ले लेंगे, इक्वल टू 2 माइनस 0 2 होगा होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2 अंडर रूट 3 माइनस 0 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा, इन 2 रेडिकल साइन कटेगा तो क्या आएगा, 3 आएगा। इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे, इक्वल टू 4 प्लस 4 3 ज़ा क्या होगा, 12 होगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 प्लस 12 16 होगा, 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 होगा। तो इस तरह से AC की लेंथ भी हमें क्या मिली, 4, और AB की लेंथ भी 4 मिली, और BC की लेंथ भी हमें क्या मिली, 4 मिली। अब क्या करेंगे, इन तीनों साइड्स का जो है कि हम लेंथ का तीनों लेंथ का जो है कि हम सम मालूम करेंगे, यानी कि जो पेरीमीटर होता है, नाउ पेरीमीटर is equal to sum of all three sides, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो है कि पेरीमीटर को मैं P से डिनोट कर लेता हूँ, और हमारे पास साइड AB है, साइड BC की लेंथ हमने मालूम की प्लस साइड AC, इस तरह से इक्वल टू, तो साइड AB हमारे पास क्या है, 4 है, प्लस साइड BC भी 4 है, प्लस साइड AC भी 4 है, तो इस तरह से हमारे पास ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या आया, 12 आया। 4 प्लस 4 प्लस 4 क्या होता है, 12 होता है। तो हमारे पास 12 यूनिट जो है कि क्या आ गया, इस ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर आ गया, एंड दिस विल बी आवर आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन में पेरीमीटर मालूम करने को कहा गया था, जबकि ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा था वो इन तीनों पॉइंट से हो रहा था,
पॉइंट ए, बी और सी से, तो हमने जो है कि इन तीनों पॉइंट से मिलकर जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है उस ट्राइंगल का पेरीमीटर हमने मालूम कर लिया, डेट इज इक्वल टू 12। आई होप कि आपको एक्सरसाइज 16.1 के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस तरह से हम एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।